एक नकली सेनापति ने मुकुट उठाया और उसे लाल रानी के सिर पर रखने की तैयारी की। सेनापति ने इसे कैसे भी समायोजित किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था क्योंकि रानी का सिर बहुत बड़ा था। एक पल के लिए सभी ने इसे देखा, ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए। फिक्सियल ने कड़ी मेहनत से अध्ययन किया, लेकिन ये कई प्रक्रियाओं में अंतर पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के बारे में था। हालांकि क्या आप लोगों को हंसने से रोकेंगे? चीनी लोग फिर से हंस रहे थे और किसी को भी हान की भावनाओं की परवाह नहीं थी। तो लाल रानी ने बोलना शुरू कर दिया और सभी का मुंह बंद कर देना चाहा, और सभी कसाईयों को जीवन भर हंसना नहीं पड़ा। वास्तव में पिता उसके सामने खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि लाल रानी ने कहा शब्द बहुत क्रूर थे और उसने राजा का पद स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी बेटी महारानी बाईहुआन उसकी राजगद्दी संभालेगी, और उसने यह नहीं कहा मैंने इसे अपनी बहन को भी दिया। अंत में उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि रानी गोंद का सिर इतना बड़ा कैसे हो गया। जब वे दोनों बहुत छोटी थी, जब दोनों बहनों के पास नाश्ते का केवल आखिरी टुकड़ा बचा था, तो माँ ने बच्चों से कहा कि उनमें से किसी को भी अब खाने की अनुमति नहीं है। खोजे जाने से बचने के लिए उसने टूटे हुए टुकड़ों को अपनी बहन के बिस्तर के नीचे रख दिया। इस समय लाल रानी ने इसे देखा और माँ दौड़ पड़ी और खुद से पूछा कि दोनों बच्चों को किसने चुराया। फ्रुक्टोज बहनों में से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन गूर्डी को लाल कमरे के पीछे वाले कमरे में पता चला, जिसकी मां ने सोचा कि उसकी बहन के प्रति बहुत पक्षपाती थी। वह बिना ध्यान दिए शहर के केंद्र में भाग गई। सिर में सूजन होने लगी और लाल रानी अपना सिर पकड़ते समय बेहोश हो गई। सफेद रानी ने यह देखा और इतनी डर गई कि रानी होंग ने आंसू बहाए। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिर बड़ा और बड़ा होता गया और बाद में लोगों के बीच हंसी का पात्र बनने लगी। उसने शहर को नष्ट करने के लिए ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल किया, ताज पहनाया और देश की शासक बन गई। लेकिन अपने दिल में वह जानता था कि कोई भी उससे पसंद नहीं करता था और कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके आसपास के विद्वान भी उसे समायोजित करने के लिए बदसूरत होने का नाटक करते थे, जिससे कि रेड क्वीन का मुंह हमेशा इन लोगों से भरा रहता था। दूसरी ओर व्हाइट क्वीन शुरुआती योद्धा और होम क्वीन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बंजर भूमि में द्वंद्वयुद्ध कर रही थी। नहीं, ये ताज की तरह है, मैं नीर हूँ। बाद में एस ने एक खाली पिंजरा काट दिया और उसे अपनी बहन को दे दिया। हे यिन ने वास्तव में ताज को अपनी बहन के सिर पर रखते हुए देखा,